गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मैथ्स लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं फ्रैक्शन। इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्क्वायर करना सीखा था। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी नंबर्स का स्क्वायर मिनटों में तुरंत आप कर ले रहे थे, है ना। अब आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। अब देखो, फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब फ्रैक्शन की एक नॉर्मल फॉर्मेट की बात करें तो फ्रैक्शन में कुछ ऐसा होता है कि एक न्यूमरेटर होता है ना। ऊपर वाला जो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 लिखा, क्लियर है ना। ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में तो टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट जब ले लिया जाता है तो उसी को कहा जाता है फ्रैक्शन, कहा जाता है भिन्न कहा जाता है। अब 1/2 इस तरीके का अगर कुछ लिखा है तो उसमें ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है न्यूमरेटर। ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है? न्यूमरेटर। स्पेलिंग याद करिएगा, NUMERATOR। न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है ना इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हाँ, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर होता है। और ये जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला होता है बाई इसको कहते हैं, या बीच वाले को अपान कह सकते हो, या आप इसको बटा कह सकते हैं हिंदी में। क्लियर है ना। तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर यानी कि हर। और ये जो बीच वाला होता है ये बाई होता है, अपान होता है, या जो है बटा होता है। सबको याद हो गया इतना? अच्छा, एक बात ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे ये चीज आपका लिखा है ना, एक ये है और ये 2 है, यही बात तो मैंने बताया, क्लियर। अब इनको चाहे आप 1/2 के फॉर्मेट में लिखो, क्लियर है ना, चाहे आप इनको लिख दो 1/2, ध्यान दो, चाहे 1/2 लिखो और चाहे आप क्या लिखो 1/2 लिखो, या आप इसको लिख दो 1/2 लिख दो। आप 1/2 भी लिख सकते हो, या आप इसको जो है 1/2 लिख सकते हो। इतना समझ पाए? मतलब चाहे आप 1/2 लिखो, चाहे 1 फिर तिरछी लाइन यानी कि /2 लिखो, चाहे 1/2 लिखो, और चाहे आप 1/2 लिखो, क्लियर है ना। और चाहे आप इसको जो पहले रहता है इसको बीच में लिखा जाता है, इसको आप बीच में लिखकर जो बाद में रहता है उसको पहले, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? मतलब सबका आंसर एक आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। समझ पाए इतना? मतलब चाहे आप 1/2 लिखो, चाहे 1/2 लिखो, चाहे 1/2 लिखो, चाहे 1/2 लिखो, और चाहे 1/2 लिखो। क्लियर है? इतना याद हुआ? अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे ये सबको आता है, ये भाग वाला सिंबल है। जो बीच में रहता है इसको बोला जाता है डिविडेंड। जो बीच में रहता है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और हिंदी में बोला जाता है भाज्य। भाज्य, ओके। और जो पहले रहता है, कहाँ रहता है? जो पहले रहता है इसको बोला जाता है डिवाइजर। हिंदी में बोलते हैं भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, क्लियर है ना। और ये जो बाद में रहता है इसको बोला जाता है क्वॉशेंट। इसको क्या बोला जाता है? क्वॉशेंट। और हिंदी में इसको बोला जाता है भागफल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और यहाँ पर जो नीचे आता है, जो नीचे आता है इसको बोला जाता है रिमाइंडर। इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। और हिंदी में बोलते हैं शेषफल। क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, क्लियर है। जैसे मान लो आपने कोई भाग किया,
आपने कोई भाग किया, कोई कह रहा है गलत है, तो आप चेक कर सकते हैं। भाजक भाज्य के बीच एक रिलेशनशिप होता है ना, और वो भाजक और भाज्य के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या सूत्र होता है, देखिए एक सूत्र याद रखिए, भाज्य यानी कि डिविडेंड बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, याद रखिएगा, भाजक गुणे भागफल और प्लस में होता है शेषफल। क्लियर, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। क्लियर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में होता है आपका रिमाइंडर, प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। बस एक चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज देखिए मैंने इसको एक अलग उसमें रख दिया, कंफ्यूजन नहीं, वो अलग है ये अलग है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, पहले इनको करना बाद में शेषफल को जोड़ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, पहले डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करना, फिर बाद में रिमाइंडर को प्लस करना। इतना समझ में आया? हाँ ये प्लस है ना, प्लस का मतलब हम आगे जोड़ेंगे इसमें। क्लियर, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, अब जैसे मान लो आपने कोई भाग किया, जैसे आपने कोई डिवाइड किया, जैसे मान लो आपने 7 को भाग दिया 2 से, आपने 7 को किससे भाग दिया 2 से, तो 2 3 6 कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पर 1 आया। अब कोई कह रहा है आपका ये भाग गलत है, आप करो नहीं मैं चेक कर सकता हूँ ये भाग आपका गलत है कि सही है। चेक करने के लिए सूत्र क्या है, पहले नाम लिख दो, ये नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा क्वोशिएंट, इसका नाम होगा आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल, इसका नाम होगा क्वोशिएंट यानी कि भागफल, और इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम होगा डिवाइजर, इसका नाम क्या होगा डिवाइजर यानी कि भाजक यानी कि भाजक, और ये जो बीच वाला होता है ये क्या होगा, ये होगा डिविडेंड, ये क्या होगा डिविडेंड यानी कि भाज्य होगा। इन सबके बीच एक सूत्र होता है, सूत्र क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बताओ डिविडेंड कौन है, तो आपको कि 7 है तो 7 बराबर है ना, डिवाइजर कौन है 2 है तो 2 है ना, गुणे यहाँ पर हो गया भागफल, क्वोशिएंट कौन है 3 है, 2 गुणे 3, इनको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस में क्या करना शेषफल, शेषफल 1 आया है। अब इनको सॉल्व करते, 7 2 2 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर बताओ इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, LHS बराबर RHS, इसलिए हमारा ये भाग सही है। अगर ये बराबर नहीं आता तो ये भाग आपका गलत रहता। बताओ ये सारी चीजें समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या, क्लियर है ना? अब क्या होता है यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है ये एक्चुअल में काम करता है एज आ डिविडेंड। ये जो न्यूमरेटर है ये किसकी तरह काम करता है, डिविडेंड की तरह काम करता है, यानी कि भाज्य की तरह काम करता है। किसकी तरह, भाज्य की तरह काम करता है। और जो नीचे वाला रहता है ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है एज आ डिवाइजर यानी कि भाजक की तरह काम करता है। किसकी तरह भैया, भाजक की तरह काम करता है, याद रखना। क्लियर है ना? अब एक बार फिर से समझो, देखो आज का हम लोग का मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है और यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है। जब किसी टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट ले लिया जाता है तो वहां से भिन्न बनता है। क्लियर है? अब भिन्न का जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है 1/2 है, जहां पर 1 जो है क्या है, न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला जो रहता है वो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, और जो बीच वाले को क्या बोलते हैं, बाई अपान या बटा बोलते हैं। क्लियर है? न्यूमरेटर जो है
डिविडेंड यानी कि भाज्य की तरह काम करता है, और डिनोमिनेटर यानी कि हर वो डिवाइजर यानी कि भाजक की तरह काम करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब 1/2 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? चाहे 1/2 को 1/2 लिखें, या 1:2 लिखें, अरे 1/2 लिखें, या 1:2 लिखें, या 1/2 लिखें, या 1 को बीच में 2 को पहले, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, 1/2 का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि 2 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, भरा होना चाहिए। 2 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट अलग दिखना चाहिए। तो देखिए भैया, 2 इक्वल पार्ट में से ये आधा पार्ट मैंने अलग दिखा दिया, तो ये हुआ 1/2, मतलब 2 हिस्से में से एक हिस्सा, मतलब आधा। अगर हम आपसे कह रहे हैं 3/7, तो आप क्या कहोगे? 7 बराबर भाग में से 3 भाग अलग दिखना चाहिए। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? तो ये चीज आपका हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पर आपने देखा भाग में क्या होता है? जो बीच वाला होता है ये डिविडेंड यानी कि भाज्य होता है। जो पहले होता है ये क्या होता है? भाजक यानी कि डिवाइजर होता है ना? और ये जो जितनी बार ले चलते हैं ये क्वोशिएंट यानी कि भागफल होता है, और ये जो बचा रह जाता है ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। इतना क्लियर है? इन सबके बीच एक सूत्र होता है, बहुत काम की चीज है सूत्र। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे आपने भाग किया, 7 को 2 से भाग किया, 2 3 6, 3 बार गया, एक शेषफल बचा। आपने नाम लिखा, एक शेषफल है और 3 क्वोशिएंट यानी कि भागफल है, और यहाँ 7 जो डिविडेंड यानी कि भाज्य है, और 2 क्या है? डिवाइजर यानी कि भाजक है। आपने इसको जब चेक किया तो भाज्य बराबर 7 है ना? यहाँ डिवाइजर क्या है? 2 है, तो 2 गुणे क्वोशिएंट क्या है? 3 है, 2 गुणे 3 है ना? और प्लस में 1, 2 3 6, 1 7, 7 बराबर 7। अगर दोनों LHS बराबर RHS हो जाए मतलब आपका ये भाग सही है। बताओ, आज की क्लास छोटी सी ही क्लास है, चूंकि लेक्चर वाइज छोटा छोटा रहेगा लेकिन जानदार रहेगा, मैं पूरी जान लगाऊंगा। आप लोग को समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके, थैंक यू क्लास।